वह ईमेल, वह मीटिंग, वह डेडलाइन। आप हर रोज दौड़ रहे हैं, तेज और तेज, और दिन के अंत में आप पूरी तरह से थक चुके होते हैं, पर अभी भी वहीं के वहीं हैं। और जब आप थक कर सोफे पर बैठते हैं तो आपके दिमाग में एक आवाज आती है, तुम आलसी हो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। आराम करना आज की दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। पर एक न्यूरो साइंटिस्ट जोसेफ जेबेली कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असली प्रोग्रेस दौड़ने में नहीं, ठहरने में है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तभी आपका दिमाग अपना सबसे जरूरी और सबसे क्रिएटिव काम कर रहा होता है। आपके दिमाग के अंदर एक हिडन नेटवर्क है, एक गुप्त वर्कशॉप जो सिर्फ तभी चालू होता है जब आप दुनिया को ऑफ करते हैं। यह किताब उसी गुप्त वर्कशॉप का दरवाजा खोलने की चाबी है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे सही आराम करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका स्वागत है ऑडियो बुक वर्ल्ड हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, व्यस्त रहने का पंथ, द कल्ट ऑफ बिजी। हमारी पूरी पीढ़ी एक पंथ की शिकार हो गई है। व्यस्त रहने का पंथ। हम व्यस्तता को महत्व का प्रतीक मानते हैं। अगर आप बिजी नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप जरूरी नहीं हैं। यह एक ऐसा झूठ है जिसे हम सब सच मानकर जी रहे हैं। हम एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं यह साबित करने में कि कौन ज्यादा थका हुआ है। मैं तो कल रात सिर्फ 4 घंटे सोया, जैसे यह कोई गर्व की बात हो। एग्जाम्पल, एक स्कूल में 2 कर्मचारी हैं। एक जो हर समय अपनी सीट पर चिपका रहता है, तनाव में रहता है और देर रात तक काम करता है। दूसरा जो ठीक 5 बजे अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहला कर्मचारी ज्यादा मेहनती है, पर हकीकत यह हो सकती है कि दूसरा कर्मचारी अपना काम ज्यादा फोकस और एफिशिएंसी से करता है और जानता है कि आराम करना भी काम का ही हिस्सा है। ऑथर कहते हैं कि यह पंथ हमें अंदर से खोखला कर रहा है। यह हमारी क्रिएटिविटी को मार रहा है, हमारे रिश्तों को खराब कर रहा है और हमारी मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहा है। आराम करना काम का उल्टा नहीं है, यह काम का पार्टनर है। चैप्टर 2, दिमाग का छिपा हुआ नेटवर्क। कई दशकों तक न्यूरोसाइंटिस्ट्स यह मानते थे कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो हमारा दिमाग बंद हो जाता। उन्होंने पाया कि आराम करते हुए दिमाग काम करते हुए दिमाग से भी ज्यादा एक्टिव होता है। उन्होंने इस एक्टिविटी के नेटवर्क को नाम दिया द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। यह आपके दिमाग का ऑटो पायलट है। यह वो हिडन वर्ल्ड है जो तब जागता है जब आप डे ड्रीम कर रहे होते हैं, शावर में खोए होते हैं या बस खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आप बस में सफर कर रहे हैं, आप अपना फोन नहीं देख रहे, बस बाहर देख रहे हैं। अचानक आपका दिमाग कल रात हुई लड़ाई के बारे में सोचने लगता है, फिर अगले हफ्ते की वेकेशन के बारे में, फिर बचपन की किसी भूली हुई याद के बारे में। यह जो बिना किसी प्लान के दिमाग का एक विचार से दूसरे पर कूदना है, यही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का काम है। यह नेटवर्क आपके दिमाग की 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है, जो किसी भी दूसरे सिंगल टास्क से कहीं ज्यादा है। तो यह करता क्या है? यह कोई बेकार की एक्टिविटी नहीं है। यह आपके दिमाग का सबसे गहरा और सबसे जरूरी काम है। यह आपको आप बनाने का काम है। चैप्टर 3, डेयरमिन की कला। ख्यालों में खोए रहना बंद करो। ध्यान दो, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि डे ड्रीमिंग एक बुरी आदत है, समय की बर्बादी है। पर न्यूरो साइंस अब हमें बता रहा है कि डे ड्रीमिंग दिमाग का एक सुपर पावर है। जब आप डे ड्रीम करते हैं तो आपका DM एंड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। यह वह समय है जब आपका दिमाग अलग अलग अनरिलेटेड आइडियाज को एक दूसरे से जोड़ना शुरू करता है। यह क्रिएटिविटी का जन्म स्थान है।
एग्जाम्पल, एक वैज्ञानिक एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम पर सालों से काम कर रहा था। वो थक हार कर सब कुछ छोड़कर छुट्टियों पर चला गया और एक दिन बीच पर लेटे ख्यालों में खोए हुए अचानक बिजली की तरह उस प्रॉब्लम का सेशन उसके दिमाग में कौंध गया। यह कहां से आया? उसके डीएमआई ने बैकग्राउंड में काम करते हुए दो ऐसे आइडियाज को जोड़ दिया था जिन्हें कॉन्शियस माइंड कभी नहीं जोड़ पाता। डे ड्रीमिंग सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए ही नहीं है, यह फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी है। जब आपका दिमाग भटकता है तो वह अक्सर भविष्य के सिनेरियो बनाता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? यह एक मेंटल सिमुलेशन है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। तो अगली बार जब आपका दिमाग भटके तो उसे वापस खींचने की जल्दी मत कीजिए। उसे थोड़ी देर के लिए घूमने की आजादी दीजिए। हो सकता है वह आपके लिए कोई खजाना ढूंढ कर ले आए। चैप्टर 4, दिमाग का नाइट शिफ्ट, नींद। अगर डीएमआई दिमाग का सीक्रेट वर्कशॉप है तो नींद उस वर्कशॉप का नाइट शिफ्ट है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग बंद नहीं होता, वो उस दिन के सबसे जरूरी काम पर लगता है। मेमोरी कंसोलिडेशन, यादों को पक्का करना। दिन भर में आप जो कुछ भी सीखते हैं वह आपके दिमाग के एक अस्थायी स्टोरेज हिपोकैम्पस में सेव होता है। यह एक रैम की तरह है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो दिमाग उस रैम में से जरूरी इंफॉर्मेशन को चुनकर उसे परमानेंट हार्ड ड्राइव न्यू कॉर्टेक्स में ट्रांसफर कर देता है। एग्जाम्पल, एक लड़की जो गिटार पर एक नया कॉर्ड बजाना सीख रही थी, उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। रात को वह हार मानकर सो गई। अगली सुबह जब वह उठी और उसने गिटार उठाया तो चमत्कार हो गया। वो उस कॉर्ड को आसानी से बजा पा रही थी। उसके दिमाग ने रात भर उस मसल्स मेमोरी के न्यूरल पैथवेज को मजबूत बनाने का काम किया था। नींद सिर्फ यादों को पक्का ही नहीं करती, यह दिमाग की सफाई भी करती है। दिन भर की मेंटल एक्टिविटी से दिमाग में टॉक्सिक प्रोटीन जमा हो जाते हैं। नींद के दौरान एक लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है जो दिमाग के इस कचरे को फ्लश आउट कर देता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो यह कचरा जमा होता रहता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चैप्टर 5, बोरियत, क्रिएटिविटी की मां। बोरियत, बोरेडम, यह आज की दुनिया का सबसे बड़ा डर है। हम एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होना चाहते। रेड लाइट पर इंतजार करते हुए लिफ्ट में हमारे हाथ तुरंत हमारे फोन की तरफ चले जाते हैं। हम खालीपन से डरते हैं। जोसेफ जेबेली कहते हैं कि यह खालीपन क्रिएटिविटी का इनक्यूबेटर है। जब दिमाग के पास बाहर से कोई स्टिमुलेशन नहीं होता तो वह स्टिमुलेशन अंदर खोजना शुरू कर देता है। वो अपनी ही मेमोरी और नॉलेज के पुराने बॉक्स को खोलना शुरू कर देता है और उनमें से नई नई चीजें बनाकर खेलने लगता है। एग्जाम्पल, जेके रोवलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया कहां से आया? वह एक ट्रेन में बैठी थी जो 4 घंटे के लिए लेट हो गई थी। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, लिखने के लिए पेन भी नहीं था। वो सिर्फ बाहर देखती रही और बोर होती रही। और उसी बोरियत के खालीपन में एक लड़का जिसके माथे पर बिजली का निशान था और जो जादूगरों के स्कूल जाता था, उसका पूरा का पूरा आइडिया उनके दिमाग में आ गया। जब आप अपने फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं तो आप अपने दिमाग को फास्ट फूड खिला रहे हैं। यह टेस्टी है पर पौष्टिक नहीं है। बोरियत दिमाग को घर का बना खाना खाने का मौका देती है। यह उसे खुद के विचारों को पकाने का समय देती है। दिन में कुछ समय के लिए जानबूझकर बोर होने की प्रैक्टिस कीजिए। अपने दिमाग को भूखा छोड़िए ताकि वह खुद अपना भोजन बना सके। चैप्टर 6, प्रकृति का स्पर्श। शहरों की भागदौड़ हमारे दिमाग पर एक लगातार हमला है। गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, चमकदार होर्डिंग्स, यह सब हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को खर्च करते रहते हैं। हमारा दिमाग सर्वे करने में लगा रहता है, थ्राइव करने में नहीं। इसका इलाज क्या है? प्रकृति, नेचर। प्रकृति में जाकर बैठना दिमाग के लिए एक स्पा ट्रीटमेंट जैसा है।
यह DMN को एक्टिवेट करने का सबसे नेचुरल और सबसे पावरफुल तरीका है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में 2 ग्रुप्स के लोगों को एक मेमोरी टेस्ट दिया गया। उसके बाद एक ग्रुप को शहर की भीड़ भरी सड़क पर 15 मिनट चलने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को एक शांत पार्क में 15 मिनट चलने को कहा गया। जब वह वापस आए और दोबारा टेस्ट दिया गया तो पार्क में घूमने वाले ग्रुप का परफॉर्मेंस 20% तक बेहतर हो गया था। प्रकृति ने उनके दिमाग को रिचार्ज कर दिया था। पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों की आवाज, बहते पानी का संगीत, यह सब हमारे दिमाग को एक सॉफ्ट फैसिनेशन की स्टेट में ले जाते हैं। हमारा अटेंशन रिलैक्स हो जाता है और हमारा DMN अपना हीलिंग और क्रिएटिव काम शुरू कर देता है। हफ्ते में एक बार किसी पार्क, जंगल या नदी किनारे जरूर जाइए। यह आपके दिमाग का रिसेट बटन है। चैप्टर 7, द वंडरिंग माइंड। हमारा दिमाग एक घुमक्कड़ है। रिसर्च बताती है कि हम अपने जागते हुए समय का लगभग 50% हिस्सा माइंड वंडरिंग में बिताते हैं। यानी जो काम हम कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग उस पर नहीं होता, वह कहीं और ही घूम रहा होता है। हम इसे एक समस्या की तरह देखते हैं, फोकस की कमी, पर जेबली कहते हैं कि यह एक फीचर है। चैप्टर 9, द यूरिका मोमेंट। यूरिका मिल गया। यह वो जादुई पल है जब किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक कहीं से हमारे दिमाग में प्रकट हो जाता है। यह पल आता कहां से है? यह भी दिमाग के रेस्ट का ही एक तोहफा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि यूरिका मोमेंट्स के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रिपरेशन, जहां आप कॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दूसरा स्टेज है इनक्यूबेशन। यह सबसे जरूरी और सबसे अनदेखा किया जाने वाला स्टेज है। यहां आप प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। आप वॉक पर चले जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या सो जाते हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड DMI बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम पर काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल, आर्किमिडीज की कहानी। वो राजा के मुकुट में सोने की शुद्ध सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वह सब कुछ छोड़कर एक बाथ टब में नहाने के लिए लेट गए। इनक्यूबेशन, और जैसे ही वह पानी में घुसे और पानी बाहर निकला, यूरेका, उन्हें डेंसिटी का सिद्धांत समझ में आ गया। सॉल्यूशन तब आया जब वह सॉल्यूशन के बारे में सोच नहीं रहे थे। तीसरा स्टेज है इल्यूमिनेशन। यही वह आहा मोमेंट है। और चौथा है वेरिफिकेशन, जहां आप उस आइडिया को कॉन्शियस माइंड से टेस्ट करते हैं। हम सब सिर्फ पहले स्टेज पर फोकस करते हैं, पर असली जादू दूसरे स्टेज में छिपा है। जाने देने की कला में। चैप्टर 10, दिमाग की सफाई। कल्पना कीजिए कि आपका डेस्क कागजों, फाइलों और पुरानी कॉफी के कप से भरा हुआ है। क्या आप उस डेस्क पर कोई नया क्रिएटिव काम कर पाएंगे? नहीं, हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। जब हमारा दिमाग अधूरी टू डू लिस्ट्स, अनसुलझी चिंताओं और बिना प्रोसेस की हुई भावनाओं से भरो, उसमें सोचने के लिए जगह ही नहीं बचती। आपको रेगुलर मेंटल डिक्लेटरिंग की जरूरत है। एग्जाम्पल, डेविड एल लेन की गेटिंग थिंग्स डन मेथोडोलॉजी इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। वो कहते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल आइडियाज रखने के लिए नहीं, आइडियाज पैदा करने के लिए करो। टास्क, आइडियाज और वरीज को दिमाग से निकालकर एक ट्रस्टेड एक्सटर्नल सिस्टम जैसे नोटबुक या ऐप में लिख लो। यह सिंपल सा एक्ट आपके दिमाग की रैम को तुरंत खाली कर देता है। अब दिमाग को यह सब याद रखने की चिंता नहीं, असली डीप थिंकिंग करने के लिए। जर्नलिंग मेंटल डिक्लेटरिंग का एक और बहुत ही ताकतवर तरीका है। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में चल रही हर चीज को कागज पर उतार दीजिए। अच्छा बुरा सब कुछ, यह दिमाग का कचरा बाहर निकालने जैसा है, ताकि वह रात को शांति से अपना रिपेयर का काम कर सके। चैप्टर 11, द पावर ऑफ अ वॉक। इतिहास के कई महान विचारक, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक नीचे, स्टीव जॉब्स, इन सब में एक आदत कॉमन थी। वो सब वॉकर थे। वो घंटों तक पैदल चलते थे। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, यह उनके सोचने का तरीका था। चलने में एक लय रिदम होती है।
पैरों की वह रिदमिक मोशन हमारे दिमाग को एक लाइट मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती है। यह DMN को एक्टिवेट करने के लिए एक परफेक्ट ट्रिगर है। चलते समय हमारा दिमाग फोकस्ड और अनफोकस्ड अटेंशन के बीच आसानी से स्विच कर पाता है। एग्जाम्पल, एक राइटर जो राइटर्स ब्लॉक से जूझ रहा था, वो घंटों तक स्क्रीन को घूरता रहा पर एक शब्द नहीं लिख पाया। फ्रस्ट्रेट होकर वो 30 मिनट की वॉक पर निकल गया, बिना किसी मकसद के सिर्फ गलियों में घूमता रहा। जब वह वापस लौटा तो उसके दिमाग में अगले चैप्टर का पूरा आउटलाइन क्रिस्टल क्लियर था। चलने की उस क्रिया ने उसके दिमाग के जाम को खोल दिया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने पाया कि चलते समय लोगों की क्रिएटिव आउटपुट बैठे रहने वालों की तुलना में 60% तक बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो और ज्यादा मेहनत मत कीजिए। अपनी कुर्सी से उठिए और वॉक पर निकल जाइए। सोल्यूशन आपके पीछे आ जाएगा। चैप्टर 12 द सोशल ब्रेन एट रेस्ट। हमारा दिमाग एक सोशल ऑर्गन है। इसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं सोचता। इसका एक बहुत बड़ा काम है दूसरे लोगों के बारे में सोचना। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए। यह सोशल ड्रीमिंग हमें एक बेहतर सोशल एनिमल बनाती है। यह हमें दूसरों के मन को पढ़ने, उनकी भावनाओं को समझने और सोशल सिचुएशन को नेविगेट करने में मदद करती है। यह एम्पैथी का सोर्स है। एग्जाम्पल, आप एक ऐसी पार्टी में जाने वाले हैं जहां आप ज्यादा लोगों को नहीं जानते। जाने से पहले आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सिनेरियो चलाने लगता है। एग्जाम्पल, एक औसत इंसान दिन में 100 से ज्यादा बार अपना फोन चेक करता है। ज्यादातर समय बिना किसी वजह के। यह एक अनकॉन्शियस हैबिट बन चुकी है। हर नोटिफिकेशन हमारे फोकस को तोड़ता है और हमारे DMN को एक्टिवेट होने का मौका ही नहीं देता। हम एक स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। इसका समाधान है कॉन्शियस डिस्कनेक्शन, डिजिटल डिटॉक्स। दिन का कुछ समय जैसे सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटा नो फोन जोन घोषित कीजिए। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से स्क्रीन फ्री रहने की कोशिश कीजिए। आपको शुरू में बेचैनी होगी। यह एडिक्शन के विड्रॉल सिम्पटम्स हैं, पर धीरे धीरे आपका दिमाग आपको धन्यवाद देगा। उसे बोर होने का, सोचने का और खुद होने का मौका वापस मिलेगा। चैप्टर 15 द अनफिनिश्ड टास्क। हमारा दिमाग अधूरी चीजों से नफरत करता है। जब कोई काम अधूरा रह जाता है तो वह हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में एक ओपन टैब की तरह चलता रहता है और हमारी मेंटल एनर्जी खाता रहता है। इसे जिगार्निक इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो सारे अधूरे काम याद आने लगते हैं। आपका DMN आराम करने की बजाय उन अधूरी चीजों की लिस्ट बनाने लगता है। यह प्रोडक्टिव नहीं, स्ट्रेसफुल है। एग्जाम्पल, एक राइटर जिसे अपनी किताब का एक चैप्टर खत्म करना है, वो उसे बीच में छोड़कर छुट्टी पर चला जाता है, पर छुट्टी पर भी उसका दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता। वह अनकॉन्शियसली उस अधूरे चैप्टर के बारे में ही सोचता रहता है। उसे सच्ची शांति तब तक नहीं मिलती जब तक वह उस चैप्टर को पूरा नहीं कर लेता। तो आराम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पैराडॉक्सिकली काम को खत्म करना, या कम से कम उसे एक लॉजिकल स्टॉपिंग पॉइंट तक पहुंचाना। और अगर यह संभव नहीं है तो डेविड एलन की तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। अगला फिजिकल एक्शन क्या है, उसे लिख लीजिए। सेंड ईमेल टू रोहित अबाउट द रिपोर्ट। यह आपके दिमाग को बताता है कि तुम रिलैक्स कर सकते हो, मैंने प्लान बना लिया है। अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।